बड़ी खबर कश्मीर में भूकंप के तेज झटकों को लेकर है, जहां एक के बाद एक लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर 4.9 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। तो एक के बाद एक सुबह 2 भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कश्मीर में भूकंप के इन झटकों के बारे में फिलहाल खबर यह है कि 4.9 की तीव्रता के ये भूकंप थे। इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, इस वक्त स्थिति क्या, क्योंकि एक के बाद एक 2 झटके महसूस किए गए, क्या माना जा रहा है आफ्टर शॉक्स भी संभव है? इरफान, मेरी आवाज मिल रही है तो इस वक्त क्या जानकारी वहां के हालात को लेकर? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। हमारे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, जहां अब आपको बता दें कि भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं कश्मीर में, और एक के बाद एक 2 झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.9 बताई जा रही है। महराज हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त स्थिति क्या है, क्या आफ्टर शॉक्स को लेकर भी संभावना है? बिल्कुल, जैसा अभी बताया जा रहा है सुरभि के जो ये अर्थक्वेक एक के बाद एक आए तो उसके बाद जो है संभावना जताई जा रही है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है गनीमत की बात ये रही कि इन दोनों झटकों में कोई भी जो है नुकसान जो है अभी तक जो है नहीं देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी स्थिति जो है वो पहले हालांकि गंभीर लग रही थी, अभी ठीक है। हालांकि जान और माल का कोई भी नुकसान उतना हिसाब से नहीं देखा जा रहा है और ये बिल्कुल एक गनीमत की बात है। जी सुरभि, हालांकि इस बारे में अभी और क्या जानकारी, एहतियात के तौर पर क्या कुछ ऐसे इलाके जहां पर नजर बनाए रखी जा रही है? हालांकि नजर बनाए रखें, इस बारे में आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। 4.9 इनकी तीव्रता बताई जा रही है, जहां एक के बाद एक 2 झटके कश्मीर में भूकंप के महसूस किए गए हैं। और वैज्ञानिक कई बार आशंका जताते हैं कि ब्लू मून के बाद भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, और यह मान्यता कश्मीर में सच हुई है। कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल ब्लू मून में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है और यह बहुत ताकतवर भी होता है। ब्लू मून के असर से ज्वार भाटा यानी समंदर के जल स्तर में बढ़ोतरी और कमी भी हो सकती है। ब्लू मून का संयोग तब बनता है जब 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हो रही बारिश को लेकर खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और उमस और गर्मी से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से भी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि थोड़ी देर में ट्रैफिक आवर्स की शुरुआत से पहले अगर दिल्ली में वाटर लॉगिंग की ये समस्या देखने को मिलती है तो अंदाजा लगाइए कि अब पीक आवर ट्रैफिक के दौरान लोगों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर इस पानी की वजह से जूझना पड़ेगा। तेज बारिश की वजह से मिंटो रोड को फिलहाल आपको बता दें बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली में और एनसीआर में तेज बारिश को लेकर जहां मौसम सुहावना जरूर हो चुका है, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अब जल भराव की ये समस्या किस तरीके से अब दिन चढ़ते ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, ये एक सबसे बड़ी स्थिति है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, वाटर लॉगिंग की जो समस्या सबसे ज़्यादा दिल्ली के मिंटो रोड में देखने को मिलती है, जहां पानी भर जाने की वजह से लोग तक फंस जाते हैं। यही वजह है कि फिलहाल तेज बारिश की शुरुआत होते ही मिंटो रोड को बंद कर दिया गया है। तो लगातार हो रही तेज बारिश के तहत ही अब ये 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां देखिए मौसम ने रुख सुबह बदला है और तेज बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सड़क पर जल भराव के तहत किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हालांकि दिल्ली में इस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है सड़क पर, जाहिर सी बात है इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए जल भराव की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड को बंद करने का जो फैसला लिया गया है, उस बारे में और जानकारी दे रही है हमारी
सहयोगी शालिनी वाजपेयी। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हो रही बारिश के बाद मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन उसके साथ ही जल भराव की मुसीबत से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और मैं इस वक्त हूँ मिंटो रोड पर। मिंटो रोड की तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर तरफ धीरे धीरे जल भराव होना शुरू हो गया है और इसीलिए मिंटो रोड बंद कर दी गई है। एहतियातन के तौर पर पहले से ही मिंटो रोड को बंद कर दिया गया है ताकि इधर कोई जाए नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में तो पानी भरना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह से तेज बारिश हो रही है। इस वजह से धीरे धीरे जल जमाव शुरू हो गया है। लॉन्ग वीकेंड के बाद आज से ऑफिस खुल रहे हैं और सुबह सुबह की बारिश, मौसम तो इससे ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन जो इस बारिश में ट्रैफिक जैम और उसके साथ ही साथ जो जल भराव की समस्या जो लोगों को होगी, उससे उनको सुबह ऑफिस जाने में देर हो सकती है। इसलिए वो समय से निकले। जिस तरह की बारिश आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसको देखते हुए ज़रूरी है कि ऑफिस अगर समय से पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज दिल्ली में ट्रैफिक जैम होने जा रहा है कुछ देर के बाद और उसके साथ ही साथ जल भराव की जो स्थिति होगी उसमें भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जल जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए देखिए किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। एक साइकिल वाला अगर उधर गया है तो लोग रोक रहे थे उसको कि आप उधर मत जाए, क्योंकि जल भराव ज़्यादा हो रहा है नीचे। चूँकि आप देखेंगे मिंटो रोड की स्थिति यहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पर बारिश के जैसे ही बारिश तेज होती है वैसे ही यहाँ पर इस रोड को बंद कर दिया जाता है। बात हैदराबाद की। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक सवार पानी के तेज बहाव की वजह से बहने लगा। ये देखिए, ये बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहता नजर आ रहा है। हालांकि उसको बचाने के लिए कुछ लोग भागकर जरूर जाते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि बाइक सहित वो बहता चला जाता है और लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बाइक सवार पानी की तेज बहाव में बिल्कुल तेजी से बहता हुआ चला जा रहा है, उसको बचाने रोकने की कोशिश करने वाले भी देखिए किस तरह से पानी में बहते नजर आएंगे आपको। और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो अंडरपास है वो पानी से भरा हुआ है, गाड़ियां पूरी तरह से उसमें डूबी हुई नजर आ रही है, फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो ये हैदराबाद की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद यहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आज की एक और बड़ी खबर, कोलकाता रेपकांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। रेपकांड में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए मामले को आज लिस्ट में ऊपर रखा है। हालांकि इस बीच दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर कर स्वतः संज्ञान मामले में उसे भी पक्षकार बनाने की अपील की है, जबकि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर किया है। लेकिन कोलकाता केस में एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। राज्यपाल सुबह करीब 10 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात कर सकते हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए समय मांगा है। इससे पहले राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर कहा कि राज्य में लोकतंत्र का पतन हो रहा है और प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा और उनके सामने सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं। इस केस में कानूनी और सियासी हलचल के साथ ही विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कोलकाता में पीड़िता की बचपन की दोस्त ने ब्लैक रिबन बांधकर विरोध जताया है। इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या चल रहा है? जस्ट दरख्वास्त, हम लोग जस्टिस मिले। जबकि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दीवार पर चित्र उकेरकर अपना विरोध और पीड़ित परिवार के लिए एकजुटता व्यक्त की है। और कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत सीबीआई को मिल गई है। सियालदह कोर्ट में सीबीआई ने याचिका दायर की।
कोलकाता रेप और हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कहते हैं। इसके जरिए सीबीआई आरोपी के दिमाग की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहती है। पता चलता है सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में इसे लेकर मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दाखिल की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आईपीएस डॉक्टर प्रणव कुमार के अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद इसका गठन किया गया। टीम में मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी वकार रजा, सीआईडी के डीआईजी सोमा दास मित्रा और कोलकाता पुलिस की डीएसपी इंदिरा मुखर्जी भी शामिल होंगी। वहीं मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 मुख्य कदम उठाए हैं। देश के सभी केंद्रीय अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा से जुड़े तंत्र, सीसीटीवी लाइटिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्यों को भी लिखा गया है। एक और कोलकाता में जहां जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले को लेकर देश में गुस्सा है। विरोध में उठने वाली उंगली को पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा ने तोड़ने की धमकी दी है। ये पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा हैं। इनके इस बयान को लेकर विवाद हो गया है। गुहा ने देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि शेख हसीना ने जो गलती की वो ममता बनर्जी नहीं करेंगी। राहुल गांधी ने अपनी कैब यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। राहुल ने कैब ड्राइवर के परिवार के साथ खाना भी खाया। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय। कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। पहचान के बाद भी राहुल गांधी की यात्रा भी जारी रही और उपाध्याय जी के साथ बातचीत भी। बातचीत के दौरान उन्होंने देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ 2 काम कर सकें तो क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये निकाह बाकी में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं। राहुल गांधी ने बातचीत के बाद अपने संदेश में लिखा है कि हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है। न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार। थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी से बना दी। आज कमा के गया राशन वाले को दे दिया, कल जो कमा के भाई 4 दिन का इकट्ठा करके यार फीस भर, इसलिए सारा पैसा कमाता हूँ लेकिन चला जाता है। राहुल गांधी ने वीडियो में आके कैब ड्राइवर उपाध्याय के परिवार के साथ भी समय बिताया, एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, बच्चों के साथ बातें की। राहुल ने कहा है कि कैब ड्राइवरों की समस्या के समाधान के लिए वो ठोस नीतियां तैयार करेंगे। कर्नाटक में और तेलंगाना में उबर ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझना चाहता था कि इनको मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इनसे बात करना हो तो जो आप लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो आपसे भी बात कर लूँ। 24 घंटे हो जाते हैं, ना खाने का सिस्टम ना सोने का, वही है 24 घंटे होने के बाद तो फिर ऐसा ही होता है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां दलित युवक के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं जिसकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। दलित युवक अर्जुन पासी के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज सुबह वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट से सीधे नसीराबाद के पेचवारिया गांव जाएंगे, जहां वो मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नसीराबाद थाना क्षेत्र के पेचवारिया गांव में बीते 11 अगस्त को अर्जुन पासी का किसी नवीन सिंह नाम के शख्स के साथ विवाद हुआ था, जिसमें नवीन को अर्जुन ने कई थप्पड़ जड़ दिए थे। इससे नाराज नवीन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन पासी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज चल रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मृतक के परिजनों से मिल चुका है और अब राहुल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस के साथ भीम आर्मी के लोगों ने भी मुलाकात की है और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर सियासत गर्म है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय की ओर से जारी संदेश में चंपई को विभीषण बताया गया है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस रिलीज में चंपई सोरेन पर आरोपों की बौछार की है। चंपई सोरेन के नाम को विभीषण तक कह डाला है। लिखा है कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। चंपई की नाराजगी इस बात पर है कि सीएम पद से हटाकर उनका अपमान किया गया है। वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर वो नाराज थे तो हमें बताया क्यों नहीं। और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर सूत्रों से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट नहीं देनी है, मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देना है। बाहर से आया नेता जीत सकता है, इस आधार पर टिकट ना मिले। पार्टी नेता के जीतने की संभावना हो तो प्राथमिकता मिले। पार्टी नेता पर गंभीर अपराध का केस हो तो टिकट ना मिले। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण बैठक के तहत राहुल गांधी का ये सीधा संदेश। और इस बैठक के बारे में आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बारे में इस वक्त ये खबर आ रही है, जहां राहुल गांधी की तरफ से बड़े नेता की सिफारिश पर टिकट ना देने की बात कही गई है और मजबूत पार्टी कार्यकर्ता हो तो ही टिकट दी जाए। हालांकि राहुल गांधी ने इस बीच ये भी साफ कर दिया है कि किस आधार पर टिकट मिले ये भी सुनिश्चित करना होगा। पार्टी नेता के जीतने की संभावना हो तो प्राथमिकता मिले और पार्टी नेता पर गंभीर अपराध का अगर केस हो तो टिकट ना मिले। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या संदेश दिए गए हैं, इस बारे में और जानकारी भी रखेंगे आपके सामने। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी की तरफ से ये बात साफ तौर पर कर दी गई है कि आखिर किस आधार पर टिकट देनी होगी। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, ये बैठक में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला और सीधा संदेश कि आने वाले चुनाव से पहले किस लिहाज से फैसले जरूरी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो टिकट का बंटवारा करती है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और 4 राज्यों की जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उन सबके साथ राहुल गांधी और खड़गे ने बैठक की और उस बैठक में तमाम जो आप कह सकते हैं कि गाइडलाइन तैयार करके दे दी गई है और ये कहा गया है कि किसी के कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो उसकी संस्तुति पर टिकट नहीं देना है, बल्कि मजबूत पार्टी कार्यकर्ता को देना है। यानी कि कोई बड़ा नेता दबाव बनाए उसके दबाव में नहीं आना है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बाहर से आए नेता को सिर्फ इस आधार पर टिकट नहीं देना है कि वो जीत सकता है, उसके पास संसाधन है। पार्टी का नेता है, अगर कोई पहले से उसके जीतने की संभावना है तो प्राथमिकता उसको देनी है। और इस तरीके से ये भी एक अहम बात राहुल गांधी की ओर से कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति जीत भी सकता है लेकिन उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, गंभीर मुकदमे, महिला दलित के खिलाफ अपराध के मुकदमे दर्ज है तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक ये भी कह दिया गया है कि सर्वे हम भी करा रहे हैं, आप हमारे आंख नाक कान है, आप टिकट बांट रहे हैं, लेकिन हम उसका मिलान करेंगे, यानी कि उन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। तो एक गाइडलाइन राहुल गांधी और खड़गे ने तैयार करके कमेटी को दे दी है। ऐसे में इस बार टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी काफी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आगे क्या फैसले लिए जाते हैं, नजर बनाए रखे कुमार विक्रांत। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। जम्मू में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान ने अपनी शहादत दी है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जम्मू में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें उधमपुर के डूडू की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए। टेररिस्ट के साथ थोड़ा आमना सामना हुआ, एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसमें हमारे एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप को जो है इंजरी हुई। इस बीच सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आतंकियों को मार गिराने के लिए चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। इस दौरान दिक्कत ये आ रही है कि इलाका काफी जंगल वाला है, आवागमन के रास्ते नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस आधुनिक तरीकों और ड्रोन का सहारा ले रही है। यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हमें सामने आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ड्रोन्स का और बाकी जो इंटरवेंशंस हैं उनका इस्तेमाल करके
इस थ्रेट को जल्दी जो है न्यूट्रलाइज करें। बताया जाता है कि जम्मू रीजन में कल हुआ हमला उस इलाके में हुआ जहां कई सालों से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है। जम्मू में खास तौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। यहाँ के घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां आतंकियों के लिए सेफ गार्ड बन गई हैं। इससे पहले डोडा में 14 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी के 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। वो डोडा में असर फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। पिछले महीने 16 जुलाई को भी डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास अंतिम चरण में है और दोनों सेनाओं ने अब स्नाइपर राइफल से युद्धाभ्यास भी किया है। भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को स्कैन किया। हमला करने के लिए रास्ता भी साफ किया गया। भारत ने फिनलैंड में बनी 8.68 मिमी साको स्नाइपर राइफल और रूस में बनी 7.62 मिमी ड्रेग्रोव स्नाइपर राइफल तैनात की। वहीं श्रीलंका ने ब्रिटेन में बनी 7.62 मिमी एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वॉरफेयर राइफल तैनात की। आज लड़ाई में स्नाइपर राइफलें बहुत शक्तिशाली हथियार साबित हो रही हैं। ये दुश्मन के मन में डर पैदा करके जीत को आसानी से अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। और आगे देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.9 दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश, जगह जगह जल भरा। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। स्कूल दफ्तर जाने वालों को हो रही है परेशानी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। पुल के नीचे भरे पानी में गाड़ियां डूबी। हैदराबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल। पानी में बह रहे स्कूटी सवार को स्थानीय युवकों ने बचाया। शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास बड़ा भूस्खलन, भरभरा कर गिरा पहाड़। नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई हिस्सों में जल भरा। कोलकाता में दरिंदगी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की बेंच करेगी सुनवाई। आरजी कर अस्पताल में अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित। 2021 से अब तक की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी एसआईटी। 1 महीने के अंदर एसआईटी राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। कोलकाता दरिंदगी के आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से इजाजत मिली। सीबीआई की टीम ने फिर से आरजी कर अस्पताल जाकर जांच की। चप्पे चप्पे का किया मुआयना। कोलकाता डॉक्टर केस में आरोपी संजय रॉय की सास का बड़ा खुलासा। बोली, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, मेरी बेटी के साथ वो करता था दुर्व्यवहार। कोलकाता में पीड़ित की सहेली ने निकाला विरोध मार्च। काली क्रॉस वाली राखी बांधकर जताया विरोध। सुकांत मजुमदार बोले, बंगाल में महिला को रेप से बचाना है, ममता को रिजाइन देना। कोलकाता मर्डर केस में ममता के मंत्री की उंगली तोड़ने वाले बयान से विवाद। बीजेपी बोली, कितनों के साथ ऐसा करें। आज अमित शाह से मिल सकते हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राष्ट्रपति से भी मांगा है संपर्क। कोलकाता केस के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अस्पतालों के लिए उठाएगा सख्त कदम। बढ़ाई जाएगी 25% सुरक्षा। घटना पर 6 घंटे में होगी एफआईआर। सीबीआई की सबसे तेज तर्रार अधिकारी सीमा पाहुजा सुलझाएंगी केस की गुत्थी। कोलकाता पहुंची एसपी सीमा पाहुजा। आज रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। दलित युवक के परिवार से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में राजीव गांधी को किया नमन। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम विनोद तावड़े समेत कई नेता होंगे शामिल। बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर बनेगी रणनीति। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है अभियान। आज सीएम योगी से मिलेंगे संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार। कई मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी बीजेपी के नेताओं से भी मिलेंगे अरुण कुमार। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के साथ करेंगे बैठक। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन। केसी वेणुगोपाल को बनाया गया अध्यक्ष। कमेटी में पक्ष और विपक्ष से 22 सदस्य बनाए गए। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल। कमेटी में एनडीए के 13 और इंडिया गठबंधन से 9 सांसद शामिल। एनडीए से अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, इंडिया से धर्मेंद्र यादव, टीआर बालू। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई 15 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी। ओम प्रकाश धनखड़ कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई। खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी बोले, बड़े नेता की सिफारिश पर नहीं देनी है टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में राहुल ने कहा, गंभीर अपराध में शामिल नेताओं को नाम मिले टिकट। मजबूत कार्यकर्ता पार्टी की प्राथमिकता हो।
उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की मौत, पूरे शहर में हाई अलर्ट। 24 घंटे के लिए उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। उदयपुर में छात्र का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। उदयपुर चाकूबाजी में मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए मिलेंगे। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी मिलेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, कहा जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सभी विकल्प खुले हैं। नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने युवाओं के साथ धोखा किया। 5 करोड़ नौकरी का वादा झूठा निकला। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल, परेशानियों की अनदेखी कर रहे हैं। वर्चुअल एंट्री विवाद पर मेघवाल बोले, कहा कांग्रेस ने की थी शुरुआत। 1976 में मनमोहन ने बनाया था फाइनेंस सेक्रेटरी। लैटरल एंट्री विवाद पर चिराग पासवान का भी बड़ा बयान, बोले सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना जरूरी। पुलिस भर्ती परीक्षा पर यूपी के मंत्री जयवर सिंह का बयान, कहा प्रदेश में हर परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो रही है। चंपाई पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, जेएमएम ने हमेशा सम्मान दिया, उन्हें विधायक और सीएम बनाया। चंपाई के बीजेपी में शामिल होने पर बाबूलाल मरांडी बोले, कहा चंपाई से पार्टी में शामिल होने पर अभी तक बात नहीं। हेमंत सोरेन के आरोप पर मरांडी बोले, कहा अगर विधायकों को बिकाऊ कहेंगे तो कौन आपके साथ रहेगा। चंपाई पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा बीजेपी लोकतंत्र को लूटना चाहती है, बीजेपी तोड़फोड़ में माहिर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर बोले बीजेपी नेता सुनील सेठी, कहा एनसी का घोषणा पत्र राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम दिल्ली एम्स में भर्ती, हालत स्थिर। शनिवार को ओराम की पत्नी की मौत हुई थी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी दिल्ली एम्स में भर्ती, लंग्स इन्फेक्शन की वजह से तबीयत बिगड़ी, हालत स्थिर। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी से गिरे कांग्रेस नेता सीके रविचंद्रन, दिल का दौरा पड़ने से मौत। दिल्ली में इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम में शामिल हुए पीयूष गोयल, कारोबारियों से साझा किए अनुभव। भूपेंद्र हुड्डा पर अनिल विज का बयान, कहा हुड्डा को सोच बदलने की जरूरत। हुड्डा ने पंजाबियों पर बयान दिया था। लेबनान के बेका इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला, गोलीबारी में हिजबुल्लाह कमांडर अली हुसैन की मौत। लेबनान पर इजरायल का विध्वंसक हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया निशाना, हमले में डिपो तबाह। इजरायली सेना की लेबनान के नवीचित गांव के पास गोलीबारी हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह। लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। बेलगोरोड में रूस का Su-34 से यूक्रेनी सेना पर हमला, अटैक में S-300P एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक बटालियन की परेड, यूक्रेनी बटालियन के ने लाल सफेद झंडे लगाकर निकाली परेड। कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन हमला, हमले में अब तक यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंक नष्ट। कुर्स्क में रूस का ड्रोन अटैक तेज, हमले में यूक्रेन का आर्मर्ड व्हीकल नष्ट। पेरू की सड़कों पर उतरे वेनेजुएला के शरणार्थी, मादुरो और उनके शासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट, राख से काला हुआ आसमान। बाढ़ से कनेक्टिकट और लॉन्ग आइलैंड पर भारी तबाही, बाढ़ के पानी में डूबने से 2 महिलाओं की मौत। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, सुरक्षा की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर बाढ़ से सड़कें और घर क्षतिग्रस्त, न्यू जर्सी में भी बाढ़ से भारी नुकसान। पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी लपटें, आग से उठ रहे धुएं से हो रही है परेशानी। अमेरिका का ऑक्सफोर्ड कनेक्टिकट में बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत, दूसरा बाढ़ से कनेक्टिकट के कई इलाकों में आपातकाल जैसे हालात, साउथबरी, वाटरबरी और मिडलबरी में भारी बारिश। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में चूहे पकड़ने के लिए तैनात की जाएंगी बिल्लियां, संसद भवन में फाइलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं चूहे। बलूचिस्तान में बाढ़ में फंसे परिवार का रेस्क्यू, युवक ने जेसीबी की मदद से परिवार को बचाया। ईरान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं को सील किया, बढ़ती सुरक्षा चिंता के बीच बड़ा फैसला। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड जाएंगे पीएम मोदी, पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन, ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात, एमईए ने दी है जानकारी।
कीव की यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी, यूक्रेन संकट खत्म करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए भारत इच्छुक। लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जमेरिया कैपनकोंग का दिल्ली में गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहुंचे दिल्ली। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कन्क्लेव में होंगे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीता तो इलॉन मस्क बनाऊंगा सलाहकार। जमात उद दावा चीफ का संदेश लेकर दोहा पहुंचे उसके गुर्गे। हमास नेता से मिलकर हानिया की मौत का दुख जताया। पाकिस्तान की रैली में मौलाना फजलुर रहमान ने बोला, भारत के पास $500 अरब जबकि हमारे पास $10 अरब भी नहीं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली LG ऑफिस का बयान, कहा गलतियों को सुधारने की बजाय गंदी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कैब ड्राइवर के साथ राहुल गांधी ने सफर किया। ड्राइवर के परिवार से भी मुलाकात की। 52 दिन बाद खत्म हुई अमरनाथ यात्रा। 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 29 जून से यात्रा शुरू हुई थी। समाजवादी पार्टी ने सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया। अखिलेश बोले, आधी आबादी को पूरी आजादी देने की कोशिश। महाराजा वीर विक्रम किशोर की जयंती पर शामिल हुए त्रिपुरा के CM माणिक साहा, अर्पित की श्रद्धांजलि। मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 विधायक NPP में शामिल हुए। CM कॉनराड संगमा ने स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, CRPF इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों ने उधमपुर में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, रेप के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव, शुरू होगा आंदोलन। मुरादाबाद में निजी अस्पताल में दुष्कर्म के मामले में CMO ने संज्ञान लिया। नियम का उल्लंघन करने के मामले में अस्पताल को किया सील। यूपी के भदोही में करुणालय संस्था की सहायिका का शव मिलने से हड़कंप मचा। गोरखपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में डॉग ने 7 लोगों को घायल किया। मुंबई के महाडा में क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों की गिरफ्तारी की। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करते थे। सिलीगुड़ी में गार्ड की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। बाल बाल बची दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस हादसे में साजिश के सबूत मिले। ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली। संजय सिंह की गिरफ्तारी वारंट मामले में आज सुनवाई। यूपी की सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट ने जारी किया था वारंट। के कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाले में जेल में बंद है कविता। ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुकेश ने जेल बदलने की मांग की है। लड़कियों से यौन इच्छा पर काबू पाने की सलाह पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मंकी पॉक्स को लेकर एक्शन में है सरकार। एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स को अलर्ट किया। दिल्ली में बनाए गए 3 नोडल हॉस्पिटल। लेडी हार्डिंग RML सफदरजंग नोडल हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स का इलाज। श्रीलंका के साथ मैदान में उतरी भारतीय सेना। स्नाइपर राइफल से युद्धाभ्यास। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं स्पेन से आई इस भीषण सड़क हादसे की तस्वीर के साथ। जी हां, स्पेन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क पर जा रहे शख्स को मारी टक्कर। तेज रफ्तार कार ने मारी भीषण टक्कर। शख्स कई फीट ऊपर उछला, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भयानक हादसा हुआ। ये देखिए, सड़क पर जा रहा था ये शख्स और इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मारी। कई फीट तक ऊपर उछल गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। तो तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। स्पेन में ये हादसा हुआ है, भीषण हादसा। ये देखिए किस तरह से सड़क पर जा रहा था शख्स और उसको तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। कई फीट ऊपर उछला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से भीषण हादसे का वीडियो सामने आया है। ट्रेन की चपेट में आया साइकिलिस्ट। ये देखिए तस्वीरें। ये साइकिलिस्ट पटरी को पार कर रहा था, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हो गया और ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।
भयानक हादसा है ये देखिए किस तरह से ट्रैक को क्रॉस कर रहा था ये साइकिल सवार, और तभी ट्रेन आती है और एक भयानक टक्कर होती है और इस साइकिलिस्ट की मौत हो जाती है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी पर चढ़े कई पर्वतारोहियों के चोटी पर पहुंचते ही अचानक फटा ज्वालामुखी। बढ़ते धुएं के गुबार को देखकर वापस दौड़ते दिखे पर्वतारोही। ड्रोन फुटेज में दौड़ते दिख रहे हैं ये माउंटेनियर्स। और देखिए इंडोनेशियाई द्वीप हल्माहेरा का ये वीडियो सामने आया है। माउंट डुकोनो पर्वत पर चढ़ रहे थे ये पर्वतारोही और उसी दौरान ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जिसके बाद भागते नजर आए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के ऑक्सफोर्ड में कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के पानी में 19 लोग फंस गए थे जिन्हें बचाया गया। बाढ़ का पानी बढ़ने से रेस्टोरेंट में फंस गए थे लोग। पानी के तेज बहाव में बहता दिखा सामान। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, रूस में बाढ़ से मची तबाही। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सीढ़ियों से बहता हुआ दिखा पानी। घरों में कई लोग फंस गए, रेस्क्यू जारी। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, जहां चीन में भारी बारिश के बाद लियोनिंग के जालियान में भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें सामने आई है। शहर के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए। पानी में बहते दिख रहे दो शख्स और दोनों को बस के नीचे पानी का तेज बहाव ले गया। पानी के तेज बहाव में डूबने से दोनों की मौत हो गई। और मेक्सिको के ज़लिस्को में भीषण बाढ़ की भी तस्वीर सामने आई है। पानी की तेज रफ्तार ने लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी, देखिए तस्वीर। पानी में कई गाड़ियां फंसी रही, लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए। बाहर की स्थिति को देखते हुए लोगों के लिए घर से बाहर निकलना घंटों मुश्किल में रहा। पोलैंड के ल्यूब्लिन में भीषण तूफान को लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं। तूफान के बाद हो रही तेज बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कई इलाकों में बाढ़ की भी आशंका है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर, अमेरिका के कैनेटिकट में भीषण बाढ़ की। बाढ़ के पानी में लोग फंसे रहे। सादबरी काउंटी में कई गाड़ियां फंसी रही। 9 इंच तक बारिश यहां दर्ज की गई। और अब कैनेटिकट में ही लेक जोआर में सैलाब की भी तस्वीर सामने आई है। बाढ़ से 100 लोगों को बचाया गया। बाढ़ के पानी में न जाने की लोगों को सलाह दी गई। अगले 24 घंटे भारी बारिश का भी अनुमान है। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से भारी जल भराव। सड़क पर पानी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। कई लोगों ने मिलकर बचाया। ये तस्वीरें आप देखिए।
हाँ, रुको 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 जाओ यार, रुको भाई। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। इटली के तट पर तूफान में डूबा लग्जरी जहाज। ब्रिटिश टेक टाइकून माइक लिंच समेत 6 लोग लापता। पत्नी समेत 14 को बचाया गया। 22 लोगों को ले जा रहा था लग्जरी जहाज। समंदर में भीषण तूफान में डूबा जहाज। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण फ्रांस के कई हिस्सों में जंगल में लगी आग। हजारों लोगों को छोड़ने पड़े अपने घर। 3000 पर्यटकों को छोड़ना पड़ा इलाका। सैकड़ों अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे। 400 एकड़ से ज्यादा इलाका आग की चपेट में आ गया। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज गति से जा रहा एक मालवाहक ट्रक पलटा। मोड़ पर ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक। 19 अगस्त की